ये उन दिनों की बात है जब बगदाद सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि दुनिया भर की तिजारत, इल्म और साजिशों का मरकज था। सूरज तुलू होते ही उसके बाजार जाग उठते और फजर की अजान के साथ ही गलियों में जिंदगी दौड़ने लगती। तंग मगर मसरूफ रास्ते, मसालों की महक, रेशमी कपड़ों की चमक और ताजरों की आवाजें सब मिलकर बगदाद को एक जिंदा दास्तान बना देती थीं। इन्हीं हंगामा खेज बाजारों के ऐन वस्त में एक छोटी सी मगर बाबरकत दुकान थी। ना उस पर सोने का काम था, ना रेशम के पर्दे, मगर उसके अंदर जो चीज बिकती थी वो सिर्फ मसाले नहीं बल्कि एतमाद, सच्चाई और इत्मीनान था। इस दुकान का मालिक था यूनुस बिन अब्दुल करीम। यूनुस ने यह दुकान अपने वालिद से विरासत में पाई थी। उसके वालिद अब्दुल करीम पूरे शहर में अपनी दयानत और खुदा तरसी के लिए मशहूर थे। कहते हैं वो जब भी तौल में हाथ डालते तो दिल में ये दुआ करते, ऐ अल्लाह मेरे हाथ से किसी पर जुल्म ना हो। यूनुस ने भी वही उसूल अपनाया। वो अपने वालिद की तरह सादा लिबास पहनता, चेहरे पर वक़ार रखता और बात में नरमी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूरानी सुकून रहता, जैसे उसके दिल में कोई चिराग जल रहा हो। जो भी उसके दुकान पर आता यूनुस पूरे अदब से इस्तकबाल करता। कोई मुसाफिर होता तो पहले पानी पेश करता, कोई गरीब होता तो कीमत कम कर देता, और अगर किसी के पास पूरे पैसे ना होते तो मुस्कुराकर कहता, रिज़्क़ तो अल्लाह देता है भाई, ले जाओ, हिसाब फिर हो जाएगा। इसीलिए बगदाद में शायद ही कोई ऐसा हो जो यूनुस की दुकान से खाली हाथ लौटा हो। लोग उसे दुआएं देते और माएं अपने बच्चों को उसकी मिसाल दिया करती। मगर हर शहर में रोशनी के साथ साए भी होते हैं। इसी बगदाद में एक और ताजिर भी रहता था, कासिम बिन हारिस। कासिम दौलत के नशे में चूर था। उसके पास बड़ी बड़ी हवेलियां, मुहाफिज, नौकर और असरो मुसूख था, मगर उसके दिल में रहम नाम की कोई चीज न थी। वो गरीबों की जमीनें हथिया लेता, झूठे मुकदमे बनवाता और काजियों को सोने के सिक्कों से खरीद लेता। लोग उसका नाम सुनते ही कांप जाते थे। कासिम की नज़र कई बरसों से यूनुस की दुकान पर थी। वो दुकान जो बाजार के सबसे कीमती मकाम पर थी, वो दुकान जो बरकत की अलामत थी। उसने कई बार अपने आदमी भेजे, दुगनी कीमत, तिगनी कीमत, हत्ता कि ऐसी रकम की पेशकश की जो किसी को भी पागल कर दे। मगर हर बार यूनुस ने नरमी से इनकार किया और कहा, यह दुकान मेरे बुजुर्गों की अमानत है, ये मेरी हलाल रोजी है, मैं इसे बेचकर अपने ज़मीर को नहीं बेच सकता। ये अल्फाज कासिम के दिल में तीर बनकर लगे। उसे इनकार की आदत नहीं थी। उसने फैसला कर लिया कि अगर सीधे तरीके से दुकान नहीं मिली तो जुल्म के रास्ते से हासिल करेगा। एक शाम कासिम ने जाली कागजात तैयार करवाए, झूठे गवाह खरीदे और शहर के काजी को सोने के सिक्कों से नवाजकर अदालत में मुकदमा दायर किया। दावा यह था कि यूनुस के वालिद ने मरने से पहले कर्ज के बदले दुकान कासिम के नाम कर दी थी। जब अदालत लगी तो यूनुस पूरे सुकून से खड़ा हुआ। उसकी आवाज में सच की गूंज थी। मगर झूठे गवाहों ने कुरान पर हाथ रखकर वो झूठ बोला कि जमीन लरस गई। यूनुस ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मेरे वालिद पढ़े लिखे थे, वो अंगूठा क्यों लगाते? और उन्होंने कभी कर्ज नहीं लिया, मेरी खाता बही चेक करवा ले। मगर काजी की आंखों पर लालच की पट्टी बंधी थी। फैसला सुनाया गया, दुकान कासिम के हवाले, यूनुस शाम तक खाली करे। ये सुनते ही यूनुस की आंखों से आंसू बह निकले। वो समझ गया कि इस अदालत में इंसाफ नहीं बिकता, यहां सिर्फ ताकत बोलती है। शाम को जब वो दुकान पर आया तो कासिम अपने आदमियों के साथ खड़ा था। तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोला, देख लिया, हर चीज की एक कीमत होती है, पहले मान लेता तो आज सड़क पर ना होता। यूनुस ने खामोशी से दीवारों को छुआ, जैसे किसी पुराने दोस्त से अलविदा कह रहा हो। फिर वो बाजार के बीच खड़ा आसमान की तरफ देखकर बोला, ऐ मेरे रब, आज झूठ जीत गया, सच हार गया, मगर मुझे तुझ पर पूरा यकीन है। तेरी लाठी बेआवाज है, मगर अंधेर कभी नहीं होता। ये कहकर वो बगदाद की गलियों में दरबदर हो गया। यूनुस बिन अब्दुल करीम बाजार के बीच खड़ा था, मगर हकीकत में वो तन्हा नहीं था। इसके साथ इसका टूटा हुआ दिल, इसकी बरसों की मेहनत और वो दुआएं थीं जो इसने कभी दूसरों के लिए मांगी थी। लोग इर्द गिर्द मौजूद थे, मगर किसी की हिम्मत न थी कि इसके करीब आता। कासिम बिन हारिस का खौफ दुकानों की दीवारों से ज्यादा मोटा था। यूनुस ने आखिरी बार उस गली को देखा
جہاں اس کی جوانی گزری تھی۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں اس نے پہلا تول سیکھا تھا۔ یہی وہ دکان تھی جہاں اس کے والد نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا، بیٹا، نفع کم ہو تو پرواہ نہیں، مگر نیت میں میل نہیں ہونا چاہیے۔ وہ یادیں سینے میں دبائے قدم اٹھاتا ہوا اپنے پرانے دوست نعمان کے گھر کی طرف چل پڑا۔ نعمان اس کا بچپن کا ساتھی تھا۔ دونوں نے ایک ہی مدرسے میں پڑھا، ایک ہی صف پر نماز ادا کی۔ نعمان اکثر کہا کرتا تھا، یونس، اگر کبھی مشکل پڑے تو میرا دروازہ تیرے لیے کھلا ہے، تیری دوستی میری دولت ہے۔ یونس نے اسی یقین کے سہارے اس کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلا، نعمان کا چہرہ نظر آیا، مگر اس چہرے پر وہ اپنائیت نہ تھی جس کی یونس کو امید تھی۔ آنکھوں میں تذبذب، ماتھے پر پسینہ اور لہجے میں لرزش۔ یونس نے مختصر مگر سچائی کے ساتھ اپنا حال بیان کیا۔ ابھی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ نعمان نے ادھر ادھر دیکھا جیسے کوئی سن تو نہیں رہا۔ پھر اس نے نظریں چرا کر کہا، بھائی، مجھے معاف کر دے، آج کل زمانہ ٹھیک نہیں۔ قاسم بن حارث سے دشمنی مول لینا آسان نہیں۔ میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے آہستگی سے دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند ہوا، مگر یونس کے دل پر ایک اور دروازہ ٹوٹ کر گرا۔ وہ لمحہ یونس کے لیے عدالت کے فیصلے سے بھی زیادہ بھاری تھا۔ وہ جان گیا کہ جب جیب خالی ہو جائے تو رشتے بھی ریت کی طرح ہاتھ سے پھسل جاتے ہیں۔ خاموشی سے اس نے گلی چھوڑ دی۔ بغداد کی روشنیاں پیچھے رہ گئیں اور وہ ایک ویرانے کی طرف چل پڑا۔ شہر کے کنارے ایک پرانی شکستہ مسجد تھی۔ اس کی چھت بارشوں نے توڑ دی تھی، دیواروں پر وقت کے زخم ثبت تھے اور صحن میں خاموشی کا راج تھا۔ یونس ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ نہ بستر تھا، نہ چراغ، نہ کھانا، بس ٹھنڈی زمین اور آسمان کی طرف اٹھتی سسکیاں۔ وہ شخص جو زندگی بھر دوسروں کو کھلاتا رہا تھا، آج خود ایک نوالے کا محتاج تھا۔ رات آہستہ آہستہ گزری۔ یونس نے پہلی بار بھوک کے ساتھ نیند کو محسوس کیا۔ اس کے لبوں پر بس ایک ہی دعا تھی، اے اللہ، تو جانتا ہے میں نے کسی کا حق نہیں مارا، مجھے صبر دے، بس صبر۔ صبح ہوئی تو بھوک نے جسم کو نڈھال کر دیا تھا۔ یونس مزدوری کی تلاش میں نکلا، کبھی بوجھ اٹھاتا، کبھی سامان ڈھوتا۔ کچھ لوگوں نے پہچان لیا، کسی نے طنز کیا، کسی نے افسوس۔ دوپہر کے وقت شور اٹھا۔ ایک شاندار سواری گزر رہی تھی۔ یہ قاسم بن حارث تھا۔ اس نے یونس کو مٹی اور پسینے میں اٹا دیکھ کر سواری رکوائی۔ سونے کا ایک سکہ اچھالا اور مسکرا کر بولا، اٹھا لے یونس، یہ تیری مزدوری سے زیادہ ہے، پرانی جان پہچان کا واسطہ سمجھ۔ سکہ مٹی میں چمک رہا تھا۔ یونس کے دل میں ایک لمحے کو خیال آیا، آج شام کا کھانا نہیں ہے۔ مگر پھر اس نے قاسم کی آنکھوں میں دیکھا۔ سیدھے کھڑے ہو کر بولا، قاسم، تو نے میری دکان چھینی ہے، میرا ایمان نہیں۔ اس سکے سے حرام کی بو آتی ہے۔ اللہ مجھے بھوکا رکھ سکتا ہے، ذلیل نہیں کرے گا۔ قاسم غصے میں بڑبڑاتا ہوا چلا گیا۔ یونس نے کچھ محنت کر کے 2 خشک روٹیاں خریدی۔ کھانے بیٹھا تو ایک بھوکا کتا قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ یونس نے اپنی بھوک بھلا دی، روٹی کے ٹکڑے اس کے آگے ڈال دیے، خود پانی پی کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ رات پھر اسی پرانی مسجد میں آئی، مگر آج وہاں تنہائی نہیں تھی۔ ایک سفید داڑھی والے بزرگ خاموشی سے عبادت میں مشغول تھے۔ انہوں نے یونس کو دیکھا تو مسکرا کر کہا، بیٹا، گھبرایا نہ کر، جب زمین کے سب دروازے بند ہو جائیں تب آسمان والا دروازہ کھلتا ہے۔ یونس ٹوٹ گیا۔ اجنبی کی اس شفقت نے اس کے ضبط کا بندھن توڑ دیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا
और अपनी पूरी कहानी सुना दी। यूनुस बिन अब्दुल करीम देर तक सिसकता रहा। सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग खामोशी से उसकी बात सुनते रहे, न बीच में टोका न सवाल किया। जब यूनुस के आंसू थमे तो बुजुर्ग ने आसमान की तरफ देखा, जैसे वहां से किसी हुक्म के मुंतजिर हों। फिर निहायत ठहरे हुए लहजे में बोले, याद रख बेटा, सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। अल्लाह तुझे तोड़ नहीं रहा, तुझे तराश रहा है। यूनुस ने लरसती हुई आवाज में पूछा, फिर मेरा रास्ता क्या है बाबा? बुजुर्ग मुस्कुराए। कल फज्र के बाद मशरिकी दरवाजे की तरफ जाना, वहां इस्फहान जाने वाला एक काफिला मिलेगा, वहीं से तेरी नई तकदीर का आगाज होगा। ये कहकर बुजुर्ग इबादत में मशगूल हो गए। यूनुस ने उसी वीरान मस्जिद में रात गुजारी, मगर इस बार उसके दिल में खौफ नहीं बल्कि उम्मीद का चिराग जल रहा था। वो बार बार बुजुर्ग की बात दोहराता रहा, अल्लाह मुझे तराश रहा है। सुबह की पहली रोशनी के साथ यूनुस की आंख खुल गई। बुजुर्ग वहां मौजूद न थे, मगर उनके अल्फाज यूनुस के दिल में नक्श हो चुके थे। कमजोर जिस्म, खाली पेट, मगर मजबूत इरादे के साथ वो मशरिकी दरवाजे की तरफ चल पड़ा। बगदाद की फसील के करीब पहुंचते ही उसने एक अजीब मंजर देखा। बड़े बड़े ऊंट कतार में खड़े थे, सामान से लदे हुए। सौदागर, मजदूर, मुहाफिज सब अपनी अपनी तैयारी में मसरूफ थे। ये शेख अब्दुल रहमान इस्फहानी का काफिला था। यूनुस ने अदब से आगे बढ़कर कहा, हुजूर, अगर इजाजत हो तो मुझे खिदमत का मौका दीजिए। शेख ने उसकी बोसीदा हालत देखी, मगर उसकी आंखों में सच्चाई और सब्र की झलक नजर आ गई। उन्होंने मुख्तसर सा सवाल किया और बगैर ज्यादा सोचे यूनुस को साथ रख लिया। काफिला रवाना हुआ। बगदाद की दीवारें पीछे रह गईं और आगे रेत का समुंदर फैल गया। दिन को सूरज आग बरसाता, रात को सर्दी हड्डियों में उतर जाती, मगर यूनुस ने शिकवा न किया। वो सबसे पहले जागता, सबसे आखिर में सोता। ऊंटों को पानी पिलाना, सामान लादना, बुजुर्गों की खिदमत करना, ये सब उसका मामूल बन गया। रफ्ता रफ्ता काफिले के लोग उसके इखलाक से मुतासिर होने लगे। जो पहले उसे एक आम मजदूर समझते थे, अब एहतराम से बात करने लगे। शेख अब्दुल रहमान खामोशी से सब कुछ देख रहे थे। एक दिन भयानक रेत का तूफान आया, हर चीज बिखर गई, अफरा तफरी मच गई। तूफान के बाद शेख की कीमती जवाहरात वाली थैली गायब थी। हर शख्स मशकूक हो गया, हर ऊंट की तलाशी ली गई, मगर थैली न मिली। शेख जमीन पर बैठ गए, जिंदगी भर की कमाई आंसुओं के साथ बहने लगी। यूनुस, जो तूफान के वक्त सबसे पीछे था, सामान समेटते हुए रेत के एक नए टीले के पास पहुंचा। वहां उसे एक चमड़े की थैली दबी हुई मिली। उसने उठाई, भारी थी। एक लम्हे को दिल में वसवसा आया, यहां कोई नहीं देख रहा था। मगर यूनुस ने आसमान की तरफ देखा। उसे अपने वालिद के अल्फाज याद आ गए, बेटा जो तेरा नहीं वो तुझ पर हराम है। उसने फौरन थैली शेख अब्दुल रहमान के हाथ में थमा दी। शेख की आंखों से आंसू बह निकले। आज तूने मेरा नहीं, मेरे ईमान का इम्तिहान लिया है। आज से तू मेरा बेटा है। उसी लम्हे यूनुस की तकदीर ने करवट ले ली। काफिला आहिस्ता आहिस्ता इस्फहान की सरसब्ज वादियों में दाखिल हुआ तो मंजर यकसर बदल चुका था। जहां पहले रेत के टीले थे, वहां अब खजूरों के झुंड, बहते चश्मे और आबाद बस्तियां नजर आ रही थीं। यूनुस बिन अब्दुल करीम ने गहरी सांस ली। यूं लगा जैसे लंबे और कठिन सफर के बाद उसकी रूह को भी पानी मिल गया हो। शेख अब्दुल रहमान इस्फहानी ने वादे के मुताबिक यूनुस को अपने साथ रखा। पहले खिदमत, फिर एतमाद और रफ्ता रफ्ता शराकत। यूनुस ने तिजारत में वही उसूल अपनाए जो उसने बगदाद में अपने वालिद से सीखे थे। सच्चाई, नाप तोल में इंसाफ और मुनाफे में एतदाल। उसकी मेहनत रंग लाई और थोड़े ही अरसे में इस्फहान के बाजारों में उसका नाम एहतराम से लिया जाने लगा। मगर उधर बगदाद में कासिम बिन हारिस के लिए अंधेरा फैल रहा था। जिस रात यूनुस ने काफिले में अमानत लौटाई, उसी रात कासिम के घर में आफत उतर आई। उसका जवान बेटा अचानक एक नामालूम बीमारी में मुब्तला हो गया। बड़े बड़े हकीम आए, नुस्खे बदले, मगर अफाका न हुआ। कासिम, जो कभी दौलत के सहारे सब कुछ खरीद लेने का दावा करता था, आज अपनी बेबसी पर कांप रहा था। फिर मुसीबत पर मुसीबत। एक तेज आंधी की रात वही दुकान जिसे उसने यूनुस से छीना था, आग की लपेट में आ गई।
शोले ऐसे भड़के कि कुछ ही देर में सब कुछ राख हो गया। कासिम जब पहुंचा तो उसके हाथ में सिर्फ जलती हुई यादें रह गईं। कर्ज खा दरवाजे पर दस्तक देने लगे, इज्जत खाक में मिलने लगी, और गुरूर जो बरसों से उसके सर पर सवार था अब खौफ में बदलने लगा। एक दरवेश ने उसके कान में वो जुमला कहा जिसने उसकी नींद छीन ली, जिसके आंसुओं से तूने जमीन भिगोई है, जब तक वो माफ नहीं करेगा ये आग नहीं बुझेगी। कासिम के दिल में पहली बार यूनुस का ख्याल आया, और यूं तकदीर ने दोनों के रास्ते दोबारा जोड़ने का फैसला कर लिया। इस हान में यूनुस एक नई जिंदगी के दहाने पर खड़ा था। बगदाद की महरूमियां पीछे रह चुकी थीं, मगर उनकी खुशबू अब भी उसके अखलाक में बसी हुई थी। आसमान इस सुबह कुछ और ही रंग में डूबा हुआ था। बाजारों में ताज़ा कपड़ों की खुशबू, मसालों की महक और मुसाफिरों की आवाज़ें गूंज रही थीं। ये शहर सिर्फ तिजारत का मरकज़ न था, बल्कि दिलों के बदलने की सरजमीन भी बन चुका था। और इसी शहर में सबसे मुअज़्ज़ज़ नाम अब शेख यूनुस बिन अब्दुल करीम का था। वही यूनुस जो कभी बगदाद की गलियों में दर-बदर फिरा था, आज इस्फहान के बाजारों में इज्जत की निगाह से देखा जाता था। मगर इक़्तिदार और दौलत ने उसके दिल में गुरूर पैदा न किया। उसका लिबास सादा था, लहजा नर्म और आंखों में वही पुराना सुकून। उसकी हवेली के दरवाजे हर वक्त खुले रहते, गरीब के लिए भी, मुसाफिर के लिए भी। इसी दौरान बगदाद से एक बोसीदा काफिला इस्फहान की तरफ बढ़ रहा था। उस काफिले के एक ऊंट पर एक शिकस्ता दिल बाप बैठा था, कासिम बिन हारिस। वो कासिम जो कभी पालकी में बैठा निकलता था, आज अपने बेटे को गोद में लिए गर्दो आलूद चेहरे और लरसते हाथों के साथ सफर कर रहा था। उसका बेटा बुखार में तड़प रहा था, सांस उखड़ रही थी और आंखों में जिंदगी की लौ मद्धम हो चुकी थी। कासिम के दिल में हर धड़कन के साथ एक ही सवाल उभरता, ये सजा किस जुर्म की है? उसे याद आया वो अदालत, वो झूठे गवाह, वो सोने के सिक्के और यूनुस की आंखों में बहते आंसू। दिल ने गवाही दी, ये बद्दुआ है। जब काफिला इस्फहान के दरवाजों में दाखिल हुआ तो लोगों ने बताया, अगर यहां किसी के दरवाजे से कोई खाली नहीं लौटा तो वो शेख यूनुस बिन अब्दुल करीम का दरवाजा है। कासिम चौंका। ये नाम उसके दिल में किसी सुई की तरह चुभ गया, मगर गुरूर के पर्दे ने हकीकत पहचानने न दी। कोई और होगा, उसने खुद को तसल्ली दी। वो लड़खड़ाते कदमों से शेख यूनुस की हवेली पहुंचा। बुलंद दरवाजे, मगर आजिज़ी से झुके हुए पहरेदार। अंदर दाखिल हुआ तो एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, ऐसा सुकून जो बरसों से उसके दिल में नहीं उतरा था। यूनुस ने जानबूझकर चेहरे पर हल्का सा निकाब डाल रखा था। कासिम कदमों में गिर पड़ा। ए रईसाने शहर, मैं एक बदकिस्मत बाप हूं। मेरा बेटा मर रहा है, मेरे पास एक खोटा सिक्का भी नहीं। खुदा के लिए मेरी मदद कीजिए। यूनुस ने उसके कांपते हाथ देखे। ये वही हाथ थे जो कभी जुल्म के हुक्मनामे लिखवाते थे। वो खामोश रहा। खामोशी में भी एक फैसला होता है। यूनुस ने खादिमों को हुक्म दिया, शहर के बेहतरीन तबीब बुलाए जाएं, मुसाफिर के लिए आरामदेह क़याम का बंदोबस्त हो, खाने पीने में कोई कमी न रहे। जब खाना सामने आया तो कासिम के हाथ कांपने लगे। वो कई दिनों से भूखा था। पहला निवाला मुंह में डाला तो आंखों से आंसू बह निकले। उसने भराई हुई आवाज में कहा, ए नेक दिल इंसान, मैं बगदाद का एक जालिम ताजिर था। मैंने अपनी ताकत के नशे में एक यतीम का हक मारा। शायद उसी की आह ने मुझे यहां ला खड़ा किया है। ये सुनते ही यूनुस का दिल लरस गया। वो धीरे से बोला, अगर वो यतीम तुम्हें मुआफ कर दे तो क्या तुम खुद को मुआफ कर सकोगे? कासिम ने सर झुका लिया। अगर वो सामने आ जाए तो मैं उसके कदमों की खाक बन जाऊंगा, मगर मैंने उसे दरबदर कर दिया था। शायद बहुत देर हो चुकी है। यूनुस ने आहिस्ता से निकाब हटा दिया। कमरे में खामोशी टूट गई। कासिम, क्या तुमने वाकई मुझे पहचाना नहीं, या गुरूर की धूल अब भी आंखों पर जमी है? ये आवाज कासिम के वजूद में बिजली बनकर दौड़ गई। वो कांपता हुआ ऊपर देखने लगा। यूनुस? उसका रंग फक हो गया। वही यूनुस जिसे उसने अदालत से निकाला था, आज इस्फहान का सबसे बड़ा ताजिर बनकर सामने खड़ा था। शर्मिंदगी ने उसके गुरूर को तोड़ दिया। वो यूनुस के कदमों में गिर पड़ा। मुझे मार दो, मेरा सर काट दो,
میں نے بہت ظلم کیے ہیں۔ یونس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر دل میں کینہ نہ تھا۔ اس نے قاسم کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور کہا، آج اگر میں نے تجھے معاف نہ کیا تو میں اپنے رب کے سامنے شرمندہ ہوں گا۔ اسی لمحے قاسم کے بیٹے کی سانس سنبھلنے لگی۔ کمرے میں ایک عجیب سا نور پھیل گیا۔ قاسم کے دل پر جیسے بوجھ ہلکا ہوا۔ وہ اپنے کیے پر پچھتاتا ہوا ندامت کے آنسو بہا رہا تھا۔ یونس کی مہربانی نے اس کی زندگی میں ایک نئی کرن دکھائی۔ اب اس کے بیٹے کی صحت میں بھی بہتری آ رہی تھی۔ یونس نے نہ صرف اس کے علاج کا بندوبست کیا بلکہ اس کے لیے کاروبار کی نئی راہیں بھی کھول دیں۔ وہ چاہتا تھا کہ قاسم اپنی غلطیوں سے سبق سیکھے اور نیکی کی راہ اختیار کرے۔ چند دنوں بعد قاسم کا بیٹا بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس دن قاسم نے دل سے یونس سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ اپنی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ قاسم نے واپس بغداد جانے کا فیصلہ کیا تاکہ اپنے گناہوں کی تلافی کر سکے۔ وہاں اس نے عوام کے سامنے اپنے کیے کا اعتراف کیا اور اپنی پرانی دکان یونس کو واپس کرنے کا اعلان کیا۔ یہ فیصلہ شہر میں ایک نئی ہوا لے آیا۔ لوگ دیکھنے لگے کہ واقعی تبدیلی ممکن ہے۔ یونس نے قاسم کی یہ تبدیلی اپنی محنت اور صبر کا نتیجہ سمجھا اور دعا کی کہ سب لوگ اپنے دلوں کو بدلیں۔